अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाइयों दोस्तों, आप सबसे बहुत शदीद माज़रत ख़्वाह हूँ। सबसे पहले तो मुझे तो एग्जैक्टली पता भी नहीं है मैंने कितने महीने के बाद दोबारा वीडियो बनाने के लिए आज राइड की है। मैं राइड तो कर रहा हूँ रेगुलरली, बाइक तो चला रहा हूँ, लेकिन वीडियोस बिल्कुल नहीं बना रहा। उसके पीछे कई रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न मेरा ख्याल है पिछले 1-2 वीडियोस में देख ही लिया होगा कि मैंने FZ10 बेच दी थी और उसकी जगह ये खूबसूरत BMW F800 ख़रीदी थी। और दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरा कैमरा था वो पहले मेरे पास था GoPro Hero 8। Hero 8 ने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ही फारिग हो गई थी। और मैंने सोचा था कि यार मैं उसके साथ पावर बैंक की लीड लगा के, क्योंकि इसके अंदर जो मीडिया मॉड है उसमें USB-C चार्जिंग का भी एक पॉइंट होता है, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको चार्जिंग पे लगा के यूज़ किया करूँगा। इस तरह उसकी बैटरी अनलिमिटेड हो जाएगी और सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर मेरा मेमोरी उसकी रहेगी। लेकिन वो फिर मेरी अपनी ही थोड़ी सुस्ती और बस थोड़ा सा लेथार्जी आ के यार कौन निकले बाहर, कौन राइड करे, उस चक्कर में मैंने बहुत अरसे वीडियोस नहीं बनाई। और जो बनाई भी वो भी इक्का दुक्का, जिसमें GoPro वाला पार्ट कम था, जिसमें मेरा दूसरा वाला पार्ट व्लॉग वाला पार्ट ज़्यादा था यार। उसके बाद मैंने आखिरकार फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब उठना पड़ेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली Hero 10 ख़रीद लिया, जिस पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मीडिया मॉड लगा के उसके साथ माइक शाइक कनेक्ट करके। मैंने पहले भी मेरा ख्याल अपना सेटअप बताया हुआ है किस तरह वीडियोस बनाता हूँ। और अब मैंने प्लान किया कि इंशाल्लाह, अब इसकी बैटरी ठीक है बट मैं लंबी राइड पे वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए इंशाल्लाह ओ अल्लाह खैर और ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह खैर करे बेचारे। अल्लाह मियाँ सबको हिफ्ज़ अमान में रखें यार। कोई पता नहीं चलता आपको किस वक्त आप कैसी जगह पे किसी की खुदा ना, मेरा ख्याल है किसी ने ना पीछे से हल्की सी टेल टच की और वो गाड़ी स्पिन करके जाके रोड आइलैंड में टकराई है, उसका आगे एक्सल टूटा हुआ है एक साइड का। खैर, तो मैंने फिर जब ये ले लिया फाइनली, मुझे पता लग गया इसकी बैटरी शैटरी गुजारा कर रही है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार चलो अब मेरे पास स्टार्ट तो आ गया है, अब मैं पावर बैंक ख़रीदता हूँ और पावर बैंक को मैं बैकअप बैटरी के तौर पे इसके साथ कंटिन्यूस कनेक्टेड रखूँगा। इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओए मैं अपना मोड़ ही भूल गया, मैंने पुराने एयरपोर्ट की तरफ जाना था। चलो आगे कचेरी चौक से वो क्या जाते हैं। एनीवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली माय सेटअप इज़ बैक, आई एम रेडी टू मेक वीडियोस। इंशाल्लाह अब मैं इंजॉय करूँगा। दूसरा, मैं जब वीडियोस बनाता था ना तो मैं यूजुअली वाइज़र अपना टिंटेड लगाता था। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लोग देख रहे होंगे क्या अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका था टिंटेड वाइज़र लगाना भी। मैं क्लियर वाइज़र पहन के जा रहा था कई दिनों से, क्योंकि वो एक, आप जब कम्यूट में निकले हो ना, आप घूमने फिरने अपने काम शाम से निकले हो, अपना काम करके घर वापस आ रहे हो, साथ साथ राइड को भी इंजॉय कर रहे हो, तो बंदा कहता है यार मैं क्या शीशे रुक रुक के चेंज करूँगा अपने वाइज़र्स। तो इससे बेहतर है बस बंदा सादा वाला ट्रांसपेरेंट वाइज़र लगाए और उसी पे राइड कंप्लीट करके शाम को घर आएँ जब अंधेरा हो जाए। लेकिन आज फिर मैंने कहा कि चलो यार अब मेरे पास इस पर डब्बा तो लगा है, पीछे पैनियर बॉक्स लगा हुआ है, तो मैंने फिर अपना ट्रांसपेरेंट वाइज़र पैक करके रख दिया और टिंटेड लगा लिया। अब मैं इंशाल्लाह गपशप कर सकता हूँ। खैर, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं भाईजान इस बाइक की। माशाल्लाह ये बाइक मैंने ख़रीदी है अपने प्यारे पीर साहब से। पीर साहब ने माशाल्लाह बाइक बहुत अरसे चलाई है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक खूबसूरत बाइक मिली है, 2012 BMW F800। ये पैरेलल ट्विन सिलेंडर 800 सीसीज़ में आती है, लेकिन ये एग्रेसिव वो वाली नहीं है जो हैवी हॉर्स पावर वाली। ये बाइक ज़रा टॉर्की होती हैं, टॉर्क इनका ठीक ठाक है, लेकिन इस बाइक के अंदर वो वाली हाई स्पीड्स नहीं होती। अप टू 200 मेरा ख्याल है जानी चाहिए ये बाइक, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल है 160-170 ट्राई किया है। और उस पर भी आप बाइक को बड़ा पनिश कर रहे होते हैं क्योंकि ये बाइक हवा बहुत रोकती है, और आप फिर ऊपर से मेरा साइज़ भी ऐसा है, ऊपर से मैं इसके अंदर टक पोजीशन में भी नहीं जा सकता। इस बाइक की राइड हाइट इतनी ज़्यादा है कि अभी ये कैमरा जो है ये मेरी चिन या गर्दन के करीब माउंट हुआ हुआ है, और उसके बावजूद आप लोगों को यकीनन गाड़ियों की छतें भी नज़र आ रही होंगी, लोगों के सर भी ऊपर से नज़र आ रहे होंगे। तो इमेजिन करो कि मेरी आंखें जो इससे भी 4-6 इंच ऊपर है, वहाँ से मुझे कितना नज़र आ रहा होगा। जब आप इस बाइक के ऊपर राइड में होते हो ना, तो आप सबसे ऊपर, आप फॉर्च्यूनर वाले के बराबर आपकी गर्दन आई हुई होती है। और बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है जब आप इतनी हाइट पर सर रख के बाइक चला। माशाल्लाह ये शहज़ादा सारों का सिग्नल तोड़ के गुजरा है। चलो भाई, हमारा सिग्नल खुल गया। चल मेरा भाई, चल चाचा, चल चाचा, चल चाचा, मैंने उधर जाना है। ओ चाचा, मैनू तो बात तो ओए, मैनू जान दो। चलो, मैंने थोड़ी सी गलत की हरकत, मुझे पहले ही राइड पे हो जाना चाहिए था। खैर एनीवे,
तो पॉइंट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पीर साहब ने एक तो बाइक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दी है, दूसरा थोड़ा सा आजकल मेरे अंदर भी ना, आजकल नहीं जब मैंने बाइक ख़रीदी थी तब से, यानी ऑलमोस्ट पिछले साल से मेरे अंदर वो टूरिंग वाला ना एक कीड़ा आना शुरू हो गया कि टूरिंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गियर पूरा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक शाइक रेडी कर ली, सब कुछ तैयार कर लिया। उसके बाद जब मैंने देखा कि अब कब टूर जाएगा तो पता लगा सारे लड़कों ने अपनी टूरिंग बाइक्स बेच दी हैं और मैं इसी तरह अकेला रह गया जिसके पास एक तैयार टूरिंग बाइक खड़ी है। सिवाय आसिफ भाई हैं हमारे, चुकी भाई वगैरह के अलावा, वो लोग जो है रेगुलर टूर्स वाले। लेकिन जो प्लान टूर होता था ना जिसमें हम 6-7 लड़के कभी कभार जाते थे, जिस तरह मैं हुंजा गया इनके साथ, वजीरिस्तान गया इनके साथ, ये वाले टूर जो मेरा बड़ा शदीद प्लान था कि इस सीज़न हम देवसाई करेंगे, लेकिन पेट्रोल की कीमतें देख के ना मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस सीज़न देवसाई भी करने को तैयार होगा। बट एनीवे अब हम इंशाल्लाह टूरिंग बाइक के साथ तैयार हैं। ये वो बाइक है जो शोर गुलगपाड़ा बिल्कुल नहीं करती, मैं इसको अपने घर के सामने खड़े होकर आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ, ना कि FZ10 की तरह जो मुझे पड़ोसियों से गालियाँ सुनने का डर होता था। तो मैं अपना घर क्रॉस करके 3-4 घर के बाद स्टार्ट करता था वो बाइक कि यार साथ वाले अंकल भी निकल गएंगे, बेटा आपको ज़रा सी शर्म है, आपने हम लोगों का वीकेंड ख़राब किया हुआ होता है। तो आज मैंने इस्लामाबाद जाना था एक छोटे से काम से, और प्लस मैंने कहा गया फिर अपना पावर बैंक और इसके लिए USB-C केबल का भी इंतज़ाम कर लूँ, अच्छी सी रगड़ सी चीज़ें ख़रीद लूँ। MI का सुना है पावर बैंक अच्छा होता है, मैं कभी पावर बैंक यूज़ नहीं किया है, बट मैं देखता हूँ अभी जाके इंशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का जो टॉर्क रिस्पॉन्स है वो, और बाइक की ब्रेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओह चेक करो क्या कर रहा है वो, चेक कर करोला वाले को। अरे मेरा शहज़ादा, ऐसे करें अंकल, ऐसे करें, यहाँ बीच में रोक लें और लेट के ना सो जाएं। ए यार क्या मेंटालिटी है, पकौड़ा मेंटालिटी। खैर तो मैं भी ज़रा एक्सप्रेस वे पे निकलूँगा, फिर हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्पीड से अब मैं ज़रा थोड़ा सा ना कनी कतराता हूँ। स्पीड सिर्फ तब जब बिल्कुल खाली एक्सप्रेस वे मिल जाए या बिल्कुल खाली हाईवे कोई मिल जाए जिस पे जाके मुझे डर ना हो कि यार खुदा न खास्ता कोई आगे आ भी जाता है ना, मुझे ब्रेकिंग से डर ना हो। क्योंकि एक तो डिफरेंस ये है इस बाइक में और FZ10 में कि इस बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊंचा है, तो इस पे आप वैसे ही थोड़ा सा अनस्टेबल फील करते हैं। दूसरा, इसके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोडिंग वाले लगे हुए हैं, तो उनमें कॉन्टैक्ट पैच, जो मोटी गुड्डी होती है ना, उसमें बड़े बड़े वो लगे होते हैं, ट्रेड लगे होते हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट पैच जो है वो सुपर बाइक्स के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। तो फ्रंट टायर पे आपको ब्रेकिंग उतनी बाएतबार नहीं फील होती जितनी आपको सुपर बाइक्स में फ़ील होती है। हो सकता है सिर्फ मेरे दिल की फीलिंग हो, लाजमी नहीं है कि ये ट्रू टू द बोन बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं शायद उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं कर सकता। फ़ौरन ABS लॉक होना शुरू हो जाती है, ABS इंगेज होना शुरू हो जाती है जब मैं हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ। और मे बी वो इस वजह से हो रहा है कि मैं डस्ट वाली सड़कों पे चलाता हूँ, और कौन सी ये सड़कें बहुत ज़्यादा ग्रिप वाली हैं, जहाँ ग्रिप वाली सड़क होगी वहाँ कभी ट्राई करके देख लेंगे। और तीसरा जो आपको थोड़ा सा हाई स्पीड के साथ डर ये होता है कि आप जितना हाई स्पीड पे इस बाइक को लेके जाएंगे ना, उतना आपका फ्रंट एंड लूज़ होता है, क्योंकि इतने हवा के थपेड़े आ रहे हैं आगे से कि आप पूरा ऐसे हिल रहे होंगे, और आपको अपने आप को काबू में रखना इंतहाई मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे मेरे जैसे जिस्म वाला बंदा जिसने सारा एक बादबान की तरह हवा रोकनी है, बीच में शीट बना होता है मेरा पूरा जिस्म, इतनी हवा लग रही होती है हाई स्पीड्स पे। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार बस ऐसी जगह करूँ जहाँ मैं बस घुस के अंदर ना टक होके हल्का सा इसके विंडशील्ड के पीछे, फिर भी फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन मुझे दिली तसल्ली होती है कि इंशाल्लाह अब मैं पट लूँगा थोड़ी सी। आजकल पिंडी में बसंत सीज़न भी पीक पे है, अभी कोई 2-3 दफ़ा मुझे ऊपर बिल्कुल सड़क के ऊपर पतंगें उड़ती नज़र आई, और एक पतंग अभी मेरे सर के ऊपर से कटी हुई गुजरी है। वो सामने एक पतंग जा रही है कटी हुई, और ये अभी गुजरेगी सड़क के ऊपर से, और 99% चांस है कि इसकी डोर किसी न किसी गाड़ी या बाइक वाले में फंसेगी। और से देखना वो खंबे के पीछे वाइट के ये जा रही है पतंग, अब ये किसी के गले में ना फंसे, मुझे ना नहीं खंबे बीच में से प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सीज़न है बाइकिंग के लिए, ये हमारे बाइकर्स बेचारों को सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है ना ये बाहर के सीज़न में, ये इन कटी पतंगों की डोरों से होता है, और इतना यार रिस्की काम है, खुदा न खास्ता फंस गई ना आपके गले में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप आगे मूव करोगे वो बस वो उधर ही रुकी हुई है, आप उसके बीच में से आगे गुजरने की कोशिश करो, वो फिर के स्किन के अंदर सीधी, और कुछ काट कूट दिया उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर
तो मैं इस बाइक के बारे में ज़रा थोड़ी सी चीज़ें बताना चाह रहा था। एक तो माशाल्लाह राइड हाइट, राइड कंफर्ट इस बाइक की, जितनी इसकी मज़े की सस्पेंशन है, फिर इसके साथ 3 पैनियर बॉक्सेस लग जाते हैं। मेरा ख्याल है 45 लीटर के पैनियर बॉक्सेस हैं, तो ठीक ठाक आपके पास कैपेसिटी होती है। अगर नहीं भी है 45 लीटर के तो काफ़ी कैपेसिटी है। ये पिछले वाला बड़ा है और साइड्स वाले थोड़े से मेरा ख्याल है छोटे होते हैं। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। ये विंडशील्ड पीर साहब ने मेरा ख्याल है बड़ी विंडशील्ड लगाई थी, इसमें आती थोड़ी सी छोटी है। मुझे वैसे इससे भी बड़ी विंडशील्ड चाहिए। इसके अलावा पीर साहब ने ये ऑक्सिलरी लाइट्स लगाई हुई हैं छोटी छोटी साइडों पे, और टैंक पैड लगाया हुआ है F800 का, और इसके आगे जो हेडलैम्प्स है वो जीनॉन के लगाए हुए वाइट वाले, इसमें वैसे पीले वाले आते हैं, और उसके आगे ग्रिल लगाई हुई है पत्थरों वत्थरों से बचाने के लिए। और क्या था, हैं 2-3 चीज़ें और भी मेरे जहन में नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ये क्रैश गार्ड्स भी, ये सॉरी हैंड गार्ड्स भी आते नहीं है इसमें स्टॉक, वो भी पीर साहब ने ख़ुद लगवाए थे। और माशाल्लाह मुझे 51,000 रुपये पीर साहब ने दिए। मैं तो 3-4 महीने, 2 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर इसको 3,000-4,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और मैं एक भी लंबे टूर पे नहीं गया। मैं शहर के अंदर ही चलाता रहता हूँ लोकल। एक और बाइक बॉय जा रहा था, 125 बनाई हुई थी। तो इंशाअल्लाह मेरा आगे प्लान तो है टूर्स वगैरह पे जाने का, लेकिन अभी अकेले टूर करने वाली हिम्मत बनी नहीं है। अकेले टूर करने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम चाहिए होता है, अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं, और आपके कुछ ना कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए कि वहाँ जाके आपने करना क्या है। अब मैं अगर यहाँ से देवसाई पहुँच जाता हूँ, ना मैं वहाँ कैंप कर सकता हूँ, ना मैं वहाँ खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो किसी को पिकअप के लिए बुला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई सेलफोन सर्विस भी नहीं है वहाँ, तो उनका मोबाइल नेटवर्क भी अलग है। तो टूरिंग के ये मसाइल है। बाकी मैं तो कम्यूट के तौर पे इस बाइक को इतना एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीडे राइडर है। बस थोड़ा सा मसला है कि जो हैंडल बार्स हैं ये FZ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं, तो उसका थोड़ा सा मुझे खुद ख्याल करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा रूम रखता हूँ दूसरे के लिए भी कि यार खुदा न खास्ता किसी की ये साइड मिरर से ना लग जाए, किसी बाइकर के हैंडल को या किसी बाइकर के कंधे को ना टकरा जाए। आज संडे है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश है, और ये मेरा ख्याल है बस ठंड का बिल्कुल एंड लग चुका है, क्योंकि अभी ये देखना मेरा मीटर बता रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी एक्यूरेट है इसका, BMW का जो थर्मोस्टैट है 28 डिग्री सेल्सियस आउटडोर टेम्परेचर बता रहा है। मैंने जो जैकेट पहनी हुई है उसके अंदर से मैंने विंटर लाइनर मुकम्मल रिमूव किया हुआ है। मैंने समर ग्लव्स पहने हुए, क्योंकि और विंटर में मैंने बाइक चलाई है, हीटेड ग्रिप्स ऑन करके विंटर बाइक चलाई है, मज़ा बहुत आता है। लेकिन विंटर के लिए आपका पूरा गियर डिफरेंट होता है। अब विंटर के लिए जो इसका गियर मैंने परचेज़ किया है, यही जैकेट और इसके साथ की जो पैंट्स हैं, उनके अंदर लाइनर लगता है ठीक ठाक मोटा पॉलिएस्टर का लाइनर। यार उसके अंदर मैंने बाइक चलाई है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी, और पटोपट चलाई है 120-130 पे। और यकीन मानो सिवाय मेरे एंकल्स के, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ी सी पैंट आपकी लिफ्ट हो जाती है, सिवाय एंकल्स के मुझे कहीं सर्दी नहीं लगी, ना हाथों पे, ना गर्दन पे, ना टांगों पे, ना सीने पे, हर जगह कंफर्टेबल टाइट वैक्यूम सील हुआ था मैं। सिर्फ मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि बैठता हूँ तो मेरी पैंट हल्की सी लिफ्ट हो जाती है एंकल्स पे से, वहाँ ठंडी हवा आ रही थी। उसके लिए भी जुगाड़ होता है कि आप लंबे जूते पहनो टूरिंग वाले। वो मैंने अलबत्ता अभी तक नहीं लिए, मेरे पास वाटरप्रूफ जूते नहीं है। दूसरे वाले सादा लंबे जूते हैं, वो टूर पे नहीं लेके जाए जा सकते, मतलब ले जा तो सकते हो बट खुदा न खास्ता पानी क्या तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ये बाइक सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया जहाँ पर भी ना मुझे रोड कंस्ट्रक्शन में कच्चे में उतार के बाइक चलानी पड़ी है। ओए होए होए, बस इसका पैनियर थोड़ा खड़कना शुरू हो जाता है जो पीछे डब्बा लगा हुआ है, अदरवाइज़ ये बाइक इतना पुरसकून होता है ऑफ रोडिंग में। एक तो टायर भी इसके 50-50 वाले लगे हुए, 50% रोड 50% ऑफ रोड। मेरा ख्याल है मिशेलिन एनाकी वाइल्ड लगे हुए हैं। और दूसरा ये सस्पेंशन इसकी इतनी सॉफ्ट है, मज़ीद सॉफ्ट की भी गुंजाइश है, लेकिन अभी जितनी सॉफ्ट है मैं बहुत ही कंफर्टेबल होता हूँ। स्पीड ब्रेकर्स का और खड्डों का आपको ख्याल भी नहीं रखना पड़ता, बस आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपके पैनियर बॉक्स में कोई टूटने वाली चीज़ ना हो। अदरवाइज़ इतनी नरम सस्पेंशन है, आप मलाई की तरह ऐसे दर 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 खड्डों में से गुजारते जाएँ और कुछ फील नहीं होता, आपको ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने कहीं खड्डों में से गुजारी है। बहुत ही ज़्यादा रश है आज, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चेक पोस्ट पर जिस तरह ट्रैफिक जैम्स होते हैं वो नहीं है। बीच में इन्होंने माशाल्लाह सियाने भी इतने हैं ना, एक्सप्रेस वे के बीच में वो छोटा जो रबर वाला बम्पर नहीं होता, सॉरी रबर वाला जो स्पीड बम्प होता है, हल्का सा जो येलो और ब्लैक निकला हुआ बाहर, वो लगा दिया। ओहो हो भाईजान, 1 किलोमीटर पीछे तक लाइनें पहुंची हुई, मतलब पूरा मुल्क रुल रहा है कि यार पेट्रोल बचाओ। यहाँ ये शहजादे कर रहे हैं कि जी और थोड़ा सा ज़ाया होता है कर दो, इधर ही खड़े खड़े और थोड़ा पेट्रोल सार दो, 1.5-2 लीटर तो यहीं पे चला के चले जाओ घर। तोबा उस पर इतना क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने, 1 हफ्ते में उतारना पड़ गया वो स्पीड बम्प। भाई आपकी सिक्योरिटी होगी अपनी जगह, आप सिक्योरिटी के लिए लेन्स को मैनूवर करो और चलते रहने दो ट्रैफिक को। ट्रैफिक रोक के केड़ी सिक्योरिटी चेक होती है, सारे रुक के खड़े हो जी, हम देखेंगे आप में से कौन मशकूक है।
और यार इतना इनएफिशिएंट निज़ाम है ना, पूरी दुनिया स्मार्ट से स्मार्ट होती जा रही है, हमारा मुल्क है जो कहता है नहीं देसी तरीके से पर्ची पे लिखो, कागज़ जमा कराओ, एप्लीकेशन हाथ से लिख के जमा कराओ। हमारे भी ना मुल्क में शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराओ, पूरी दुनिया कहती है भाईजान इधर अंगूठा लगाएं, हमारे पास आपकी एक एक डिटेल आ जाएगी। यहाँ कहते हैं ना, आपने शनाख्ती कार्ड की करानी है फ़ोटो कापी, और फ़ोटो कापी के ऊपर ना एक कांटा लगा के लिखें किस पर्पज़ के लिए, नहीं तो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी। यार हद है यार, ये हमारे वेरिफिकेशन का सिस्टम है। पूरी दुनिया मतलब मूव कर चुकी है डिजिटल करेंसी पे, हमारे यहाँ पर अभी तक थूक से नोट गिन गिन के प्लॉट ख़रीद रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम अभी तक खातों के अंदर लिखा जाता है ना, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। इट्स ऑल ओल्ड स्कूल, मतलब पता नहीं कितने हज़ार साल पुराना निज़ाम है। बच्चों ने रेस लगानी है मेरे साथ। I-8 वाला पुल माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया था इन्होंने, मुझे अभी भी याद है जब मैं यहाँ पर सिग्नल पे खड़ा होता था, सामने इधर सिग्नल हुआ करता था एक ज़माने में, मैं वहाँ सिग्नल पे खड़ा हुआ, यहाँ शक्करपड़ियाँ की तरफ मुड़ना होता था और मैं इंतज़ार कर रहा होता था शक्करपड़ियाँ जाने के लिए, सिग्नल खुलेगा। तो बात वो भी क्या टाइम्स थे यार। चलो भाई, मेरा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है। इंशाअल्लाह अब जल्द अज जल्द घर पहुँच के और आराम फरमाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉयज़, सी यू इंशाअल्लाह वेरी सून।